नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के घटक दलों से किनारा कर लिया और बहुत अच्छा किया कांग्रेस ने, क्योंकि इंडिया गठबंधन के घटक दल जिस तरह से बिकाऊ हो चुके हैं, ऐसे में उनके साथ न रहना ही बेहतर था। क्योंकि जब तक कांग्रेस उन लोगों के साथ रहेगी तब तक सत्ता परिवर्तन की तो बात भी बेईमानी हो जाएगी, क्योंकि वह धोखा देते रहेंगे क्योंकि सब बिकाऊ हो गए हैं। कौन कब किधर पलट जा रहा है, कौन किस राह पर जा रहा है, वह एकमत नहीं है। और कहते हैं कहावत, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना और जहां कुमति वहां विपत्ति निधाना। जहां सहमति सुमत हर चीज रहती है, वहां पर हर चीज साथ देती है, ऊपर वाला भी साथ देता है। और जहां टकराव होता है वहां पर विनाश निश्चित होता है। तो खत्म हो गया इंडिया गठबंधन, बेहतर हुआ। लेकिन कांग्रेस अपनी मुद्दों पर कायम है और उन क्षेत्रीय दलों का कोई मुद्दा ही नहीं है। आयाराम गयाराम, उनका आयाराम और गयाराम है। लेकिन कांग्रेस का लोगों से आधारित, लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बहन बेटियों की सुरक्षा, विकास, जैसे बेरोजगारी। यह सारी चीजें हैं जिसकी चर्चा और बात होती है। और किसी के साथ दुर्व्यवहार हुआ या कुछ घटता है तो कांग्रेस उसके साथ जाकर के खड़ी होती है। यही वजह रहा कि देहरादून में राहुल गांधी जब कार्यक्रम करने गए छात्रों के साथ, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें रोक दिया। परेड ग्राउंड के अंदर उन्हें परमिशन मिला हुआ कैंसिल कर दिया गया और दूसरा स्थान दे दिया गया। लेकिन क्या पता था सरकार को कि परेड ग्राउंड से भी ज्यादा लोग वहां आ जाएंगे। 5 लाख छात्रों ने राहुल गांधी के उस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। वह मंच जो था वह मात्र छात्रों का था, किसी राजनीतिक दल का नहीं, किसी राजनीति की चर्चा भी नहीं थी। और पहले नेता राहुल गांधी बन गए जो छात्रों के बीच और जनता के बीच अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, जिससे जनता को लगता है कि यह नेता कितना जानकारी रखता है। तो वह छात्र दिल खोलकर राहुल गांधी के साथ खड़े होते हुए और सपोर्ट देते हुए नजर आ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा संकट बन रहा है। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन के घटक दलों को तोड़ने का और खरीदने का जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, 362 सांसदों को जुटाकर भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट में डिलिमिटेशन बिल ला रही है। इसके लिए वह बिक रहे हैं और हो सकता है पार्लियामेंट सेशन के दौरान वह 362 सांसद पूरी भी कर ले, और पूरी करे या ना करे कांग्रेस को उसका परवाह नहीं है। कांग्रेस को परवाह अगर है तो इस चीज का है कि डिलिमिटेशन बिल के जरिए इस देश के लोकतंत्र को न खा जाए। इसके लिए इंडिया गठबंधन के घटक दलों को एकजुट रख करके और समझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिर भी वह अगर सुनने को तैयार नहीं है, बिकने को तैयार है, तो क्या कोई कर सकता है। और कांग्रेस के पास तो 100 सांसद हैं, 100 सांसदों का जिम्मेदारी है उसके पास, और वह तो सरकार के खिलाफ है। तो ऐसे में क्या होगा यह वक्त बताएगा। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बेचैनी इतनी छाई हुई है कि एक सर्वे है उसके पास आया हुआ जो यह कहता है कि 2029 में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं आ पाएगी। यह बेचैनी नरेंद्र मोदी को जीने नहीं दे रही है। और इसे सी वोटर के सर्वे से जोड़ के भी देखा जा रहा है कि सी वोटर के सर्वे में यह आया कि एनडीए गठबंधन के घटक दलों के वोटर जो हैं वह 86.8%
इनके साथ अब नहीं है, इन्हें दोबारा सत्ता में नहीं देखना चाहते, यानी कि वह वोट नहीं करेंगे। ऐसे में सरकार आना इम्पॉसिबल है। और भाजपा तो छोड़िए, एनडीए के लोग को अगर देने को वह तैयार नहीं है, सहयोगी दलों को, तब तो यह चिंता का विषय है। यह सब कुछ राम मंदिर में दान लूट के बाद हुआ है यह सर्वे, और यह सर्वे कहता है कि बहुत बड़ी मुसीबत मोदी सरकार पर आने वाली है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को लेकर के भी जब अंदर की रिपोर्ट यह कहने लगे कि मोदी नहीं आ रहे, और देश की बदहाली, बेरोजगारी इस कदर है कि लोगों को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन राहुल गांधी एक जननायक नेता के तौर पर उभरते जा रहे हैं, और राहुल गांधी को जनता का सपोर्ट। अब आने वाला जो 5 राज्यों का चुनाव है, चाहे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, कांग्रेस का वर्चस्व, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव मुख्य विपक्षी पार्टी है। कांग्रेस का संगठन उतना मजबूत नहीं है, लेकिन मजबूत है या नहीं फर्क यह नहीं पड़ता, फर्क यह पड़ता है कि जनता किसके साथ है। और जनता अगर कांग्रेस के साथ खड़ी हो रही है तो हो ना हो, तमिलनाडु वाला समीकरण उत्तर प्रदेश में बन गया तो मोदी की पूरी राजनीति तहस नहस हो जाएगी, और सरकार उत्तर प्रदेश चुनाव परिणाम के बाद ही गिर जाएगी। अब चंद्रबाबू नायडू भी इन सभी चीजों पर कांग्रेस के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। वह भी नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस से नजदीकियां बना रहे हैं, लेकिन अभी भी असमंजस वाली परिस्थिति में है। क्या चंद्रबाबू नायडू ने यह सीख ले लिया कि अब मोदी के साथ घातक है, या फिर चंद्रबाबू नायडू के भी दिन खत्म हो गए? क्योंकि मोदी के साथ रहने के कारण चंद्रबाबू नायडू के लिए भी उनके वोटर्स उनसे नाराज हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश में जनता पढ़ी लिखी है, वह अनपढ़ नहीं है, अंगूठा छाप नहीं है, इसके लिए और भी समस्याएं हैं। नरेंद्र मोदी कल को चंद्रबाबू नायडू को भी तोड़ सकते हैं, जैसे नीतीश कुमार को इस वक्त तोड़ रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी में लगातार घमासान है, नेताओं का इस्तीफा हो रहा है, नीतीश कुमार नजर नहीं आ रहे हैं, बयान नहीं दिख रहा है, और उन्हीं के लोग उनसे मिल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार के साथ कुछ तो गलत हो रहा है, और उन्हें पूरी तरह से निष्क्रिय करने की कोशिश और बीमार बनाने की कोशिश की जा रही है। अब जेडीयू जो नीतीश कुमार की है, कई धड़ों में बट रही है। आने वाले दिनों में आप दर्शक देखेंगे, चुनाव आते आते नीतीश कुमार की पार्टी पूरी तरह से खत्म हो गई, कई टुकड़ों में बट जाएगी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को भी नहीं छोड़ रही है, उसे भी खत्म कर रही है। यह चिंता का विषय है, और राहुल गांधी बार बार इन बातों को करते हैं, यह भरोसेमंद वाला व्यक्ति नहीं। और 14 के बाद से नरेंद्र मोदी के हाथ में जब भाजपा आई, तब से कोई भी सहयोगी दल भाजपा का बचा नहीं इनके आतंक से। शिवसेना, जो शिवसेना की वजह से भाजपा का वजूद महाराष्ट्र में हुआ, शिवसेना को खत्म कर दिया। जगन मोहन रेड्डी को छोड़ दिया, चंद्रबाबू नायडू का हाथ पकड़ लिया। बीजू जनता दल नवीन पटनायक उड़ीसा के अंदर, उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया। चिराग पासवान की पार्टी छिन गई। अब ममता बनर्जी को पूरी तरह से छोड़ दिया। नीतीश कुमार 2-3 टुकड़ों में बंटने की उम्मीद बताई जा रही है। घमासान लगातार चल रहा है, इस्तीफे हो रहे हैं, कब खत्म हो जाएगी कोई नहीं जानता। सीएम की कुर्सी से उठा करके फेंक दिए। बच्चा कौन है? चंद्रबाबू नायडू। उनका भी वही हाल होगा, उनको क्यों छोड़े? लेकिन साथ ही साथ इंडिया गठबंधन को भी नहीं छोड़ा। इंडिया गठबंधन को तेजस्वी यादव बिहार से कंप्रोमाइज हो गए, शरद पवार टूट गए, उद्धव ठाकरे टूट गए, फिर टूटने की कगार पर है शरद पवार, उद्धव ठाकरे फिर दोबारा टूट गए। अब आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया, ममता बनर्जी को खत्म कर दिया। यह चीजें जो चल रही हैं, यह लोकतांत्रिक थोड़ी है। यह लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है कि विपक्ष को खत्म कर दिया जा रहा है। बगैर विपक्ष के पार्लियामेंट कैसा, जो सरकार से सवाल ना पूछ सके, और पार्लियामेंट में किसी को बोलने की इजाजत नहीं है, तो यह कैसा लोकतंत्र है? यही तो सवाल है। आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है, क्या सुझाव है? कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीएफजी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।